एक दिन एक लड़की खेतों की तरफ जा रही होती है। उसको पशुओं के लिए चारा लाना है। अचानक जब वह रास्ते में बढ़ रही होती है, वहाँ पर एक बाइक आती है। उस बाइक पर दो लड़के सवार होते हैं और वो उस लड़की से पीछे बैठने का इशारा करते हैं। वह लड़की झट से उस मोटरसाइकिल बैठ जाती है और बस वह मोटरसाइकिल आगे बढ़ जाती है खेतों की तरफ। अब वह जो मोटरसाइकिल है वह रुकती है एक रास्ते पर और बस उसको लॉक करके वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और वो तीनों यानी कि दो लड़के और वह लड़की एक ज्वार के खेत में घुस जाते हैं। दोस्तों, जैसे वे ज्वार के खेत के बीच में गए होंगे, अचानक उनका जो सीन है वह थोड़ा बदल गया है। जैसे कि आप जानते हैं, कोई ज्वार काटता है तो ज्वार को ऊपर से काट लिया जाता है, लेकिन नीचे झुंडी रह जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़के लोग जो अपने साथ कपड़ा लेकर आए थे, वो कपड़ा वहाँ उस ज़मीन पर बिछा दिया जाता है और उस लड़की से कहा जाता है कि आप लेट जाओ। वह लड़की जैसे वहाँ लेटती है, वह कपड़े निकाल कर लेटी है। और दोस्तों, यहाँ पर आप समझ तो गए होंगे आखिर सीन क्या होना था। और दोस्तों, जैसे वह लड़की लेटी है, अचानक से उसको एक झुंडी चुभ जाती है और जैसे वह झुंडी उसको चुभती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे वह लड़की चीखी, उसकी आवाज़ को सुनकर उस जो खेत का मालिक था, जो कि वहीं उस ज्वार में से अपने पशुओं के लिए चारा काट रहा था, वह ये सब सुन लेता है और बस ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि कौन है खेत के अंदर, क्या कर रहे हो। और जैसे ये बात वो तीनों सुनते हैं, वो बस वहाँ से भाग छूटते हैं। दोस्तों, जो लड़की है और जो वे लड़के हैं जिन्होंने आधे कपड़े पहने आधे नहीं पहने, वो जैसे जैसे भाग रहे हैं, तो वह शख्स जिसका खेत है वह मेड़ पर खड़ा हो जाता है और बस देख रहा होता है आखिर ये लोग किधर भागने वाले हैं। दोस्तों, उन लड़कों को, उस लड़की को वह शख्स देख लेता है और यह आदमी पहचान जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं, उसी गांव की लड़की मुस्कान, और शायद अपने उन प्रेमियों के साथ यहाँ आई है, यही काम कर रही होगी। बस इस बात को वह जाकर अपने गांव में ऐसे बता देता है। सभी लोग जानकर हैरान रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार, ये मुस्कान नाम की जो लड़की है किसी न किसी दिन बहुत बड़ा कांड करके मानेगी, क्योंकि यह अपनी आदतों से बाज ही नहीं आ रही है और इसको एक नहीं दो आशिक चाहिए, दोनों के साथ संबंध बनाती है और इस प्रकार से मज़े करती है जिसके बारे में सोचकर शायद किसी का भी दिल ले जाए। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा कांड, और ऐसा कांड जिसको जानकर यानी कि वहाँ पर पुलिस भी आती है, लोग भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर ये जो कांड है ये हुआ तो हुआ क्यों। दोस्तों, क्या था ये पूरा मामला, किस लिए ये हुआ, हम आपको एक बात की जानकारी देंगे। दोस्तों, आपसे विनती है आप इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको एक अहम राज इसमें मालूम चलेगा। और दोस्तों, अंत में उन सभी दर्शकों का नाम लेना चाहता हूं जो हमारी वीडियोस को देखकर हमको प्रोत्साहित करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमको फेसबुक पर भी फॉलो वैसे कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है नुहू, हरियाणा से। दोस्तों, हरियाणा में जो नुहू मेवात ज़िला है, काफ़ी प्रसिद्ध ज़िला है। यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम आबादी रहती है। और दोस्तों, यही नुहू डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जहाँ पर मुस्कान अपने माता पिता के साथ रहा करती है। दोस्तों, ये मुस्कान अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इसका पिता जो इजहार है वह एक ट्रक ड्राइवर है और अक्सर ट्रक चलाने के मामले में घर से बाहर ही रहता है। उसके घर में मुस्कान की माँ रुखसाना रहती है और रुखसाना जब अपनी बेटी की इस कार्य करतूत के बारे में जानती है तो वह अपनी बेटी से बहुत ही बुरी तरह से लड़ती है, झगड़ती है, उसको डांटती है, उससे कहती है कि बेटी इस प्रकार के मत किया कर, और यदि तुझे इस प्रकार के ही काम करने तो तू अपनी ससुराल क्यों नहीं चली जाती। बता दें कि ये जो मुस्कान है, मुस्कान की जो उम्र है लगभग 20 साल के लगभग होती है। और दोस्तों, इस मुस्कान की करीब 5 महीने पहले शादी कर दी जाती है और ये शादी होती है मेवात के एक गाँव मलाई में रहने वाला वह जो लड़का जिसका नाम असलम है। असलम को जब ये लड़की ब्याही गई, ये लड़की तो खुश थी या नहीं थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन असलम बहुत खुश था। और असलम जब अपनी बीवी को अपने घर में निकाह करके लाया तो उसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में तो वह सभी को बताता है कि उसकी बीवी बेहद खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों, यह खूबसूरती किस काम की जो उसकी नहीं है। यहाँ पर उनके बीच में वह पहली रात तो मनती है, लेकिन उसके बाद
अब तो ये जो लड़की मुस्कान है ये फ़ोन पर घंटों घंटों टाइम बिताया करती है। इस बात को देखकर वह असलम 2 दिन तक तो चुप होता है, लेकिन 30 दिन में पूछ ही बैठता है कि आखिर तुम घंटों घंटों किससे बात करती हो, आखिर क्या तुमने अपने भी आशिक पाल रखे हैं। अब इस बात को जैसे वह लड़की सुनती है वह भी बौखला जाती, गुस्से में आती है और कहती है कि हाँ, वह उसने एक नहीं 2-2 खसम पाल रखे हैं और वो उनसे ही प्यार करना चाहती है, तुमको क्या लेना है। अब इस बात को जैसे ही वह लड़का असलम सुनता है, भाई नई बीवी और इस प्रकार से उसकी बातों का जवाब दे, हर किसी से ये सहन नहीं होगा। वह लड़का जो असलम है वह बाहर जाता है और बस एक छड़ी उठा लाता है और दोस्तों उससे उस लड़की की बड़े ही ढंग से सुताई कर बैठता है। आप जानते हो कि जब किसी लड़की को इतनी ज़्यादा मारा गया तो वह लड़की उस घर में रुकेगी नहीं। मुस्कान अब अपनी माँ के पास फ़ोन कर देती है और बस अपने चाचा के लड़के को मलाई गाँव में बुलाती है और उसके साथ बैठकर अपने मायके चली जाती है। यहाँ आने के बाद वह अपनी माँ और चाचा को बता रही होती है कि कैसे उसका जो पति यानी कि शौहर है वह उसको डंडों से मार रहा है, ये देखो उसके शरीर पर निशान पड़े हैं। यहाँ पर जो रुखसाना वह बता रही होती है, बेटी ऐसे ही कोई नहीं मारता, तुम्हारे भी कोई ना कोई गलती रही होगी। लेकिन यहाँ पर मुस्कान सारी बातों को छुपा जाती है, ये भी छुपा जाती है कि वह अपने आशिकों के बारे में बता बैठी थी गुस्से में आकर। अब तो ये मामला ऐसा बिगड़ गया कि जब भी वह रुखसाना उस मुस्कान को उसके ससुराल भेजने की बात किया करती तो जो वह मुस्कान है साफ साफ शब्दों में मना कर देती कि अब उसको वहाँ पर नहीं जाना है। दरअसल जो मुस्कान अपने आशिकों के साथ उसी गांव में रहकर मज़े करना शुरू कर दिए थे। दरअसल उसके जो 2 आशिक हैं जिनका नाम जावेद और आयान है, उनके पीछे भी एक कहानी होती है। दरअसल ये जो लड़की मुस्कान है पहले से ही जावेद नाम के लड़के से मोहब्बत किया करती है और जब वह जावेद से निकाह करने के बारे में अपने घर में बात करती है तो सभी घर वाले उस लड़की को डांटते हैं, समझाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा घर ही घर में इस प्रकार के, यानी कि गांव हो घर हो, कहानी तो एक ही है। यहाँ इस घर में इस गांव में गांव के गांव शादी होना बिल्कुल असंभव बात है और बिल्कुल नामुमकिन है। आप यदि ऐसा करोगी तो लोग हमें कहीं का नहीं रहने देंगे और हमें इतनी बुरी तरह से डांटा फटकारा जाएगा, हम लोग कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अब तो उस लड़की को डांटा भी जाता है, समझाया जाता है और तब वह जो इजहार है बस जैसे तैसे अपने पैसों को इकट्ठा करता है और बस उस लड़की की शादी कर देता है। और दोस्तों ये शादी होती है मलाई गांव में जब असलम के पास वह मुस्कान गई तो यहाँ पर मुस्कान का काला चिट्ठा खुल गया। अब तो वह लड़का जो असलम है वह मुस्कान को अपनाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि भाई जो इसके आशिक हो बस वही लोग इसके साथ मज़े करें, उसको उस लड़की को घर में नहीं लाना है। करीब 5 महीने से मुस्कान अपने मायके में ही रह रही है, लेकिन इन 5 महीनों में वह अपने आशिक यानी कि जावेद के साथ खूब ज़्यादा मज़े किया करती है। और यहाँ पर आयान नाम का जो लड़का है जो कि जावेद का पक्का दोस्त है, ये लड़की उससे भी अपना टांका भिड़ा बैठी थी और तो और इन दोनों के साथ संबंध बनाया करती और वह भी एक साथ, यानी कि खूब ज़बरदस्त तरीके से मज़े किया करती और उसका आनंद उठाती। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यह आनंद नहीं है, यह होती है हवस की आग और इसी हवस की आग की वजह से वह ऐसे जल रही थी, शायद उसको अब उसका निपटारा नहीं मिल रहा है। एक दिन की बात, सुबह 5 बजे वह जो लड़की मुस्कान है वह अपने घर में बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है और उसकी आवाज़ को सुनकर उसके आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसके रिश्तेदारी में फ़ोन कर दिया जाता है और मालूम चलता है कि जो मुस्कान है, मुस्कान की माँ रुखसाना अब इस दुनिया को अलविदा कह गई है। मुस्कान से जब पूछा जाता है तो मुस्कान बताती है कि वह सुबह जब टॉयलेट करने के लिए खड़ी हुई, वह जब जाने लगी तो उसका जो पैर है वह नीचे उलझ गया। दरअसल उसने लाइट जलाकर देखा तो पता चला कि यहाँ नीचे तो उसकी माँ मरी पड़ी है। दोस्तों उसने अपनी माँ को खूब हिलाया डुलाया, उसने सारी कोशिश करी, लेकिन रुखसाना के शरीर में ना तो कोई सांस चल रही थी न ही उसका दिल धड़क रहा होता है। अब तो वह लड़की इन बातों को बताकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। उस लड़की को ऐसा रोता देख अब तो वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो लोग पुलिस के पास भी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं और दोस्तों अब मेवात पुलिस भी बड़ी ही जल्दी वहाँ पर पहुँचती है और बस
पूरे मामले का मौका मुआयना करती है। यहाँ पर वह लड़की मुस्कान उनके सामने भी यही बयान देती है कि यहाँ उसकी जो माँ है उसको शायद दिल का दौरा पड़ा होगा। ये माँ ने उसको जगाया नहीं क्योंकि वह दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह वह टॉयलेट करने के लिए जाने लगी तो उसके पैर में कुछ उलझा, और जैसे ही वह उलझा हुआ देखकर यानी कि लाइट जलाती है, लाइट जलाने के एवज में उसको नज़र आता है कि उसकी माँ नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। तो अब तो वह अपनी माँ को हिला डुलाकर उसकी सांसें भी देखती है, उसके सीने की धड़कन भी देखती है। जब उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है तो वह बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। उस समय जो टाइम हो रहा था वह था 5 बज रहे थे सुबह के। दोस्तों, अब जो पुलिस के सामने ये मामला आया है, पुलिस अब उस महिला के शरीर को उठाती है और उसको सीधा हॉस्पिटल भिजवाती है। अब डॉक्टर्स जब उस महिला का चेकअप करते हैं तो मालूम चलता है कि यहाँ आने में उन्होंने वाकई में देर कर दी, क्योंकि अब ये रुखसाना के शरीर में कोई भी प्राण बाकी नहीं है। दोस्तों, अब तो उस महिला यानी कि रुखसाना को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर से कहा गया कि इसकी जो बॉडी है उनका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर्स तो उस महिला के पोस्टमार्टम में जुट गए हैं और करीब 2 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी। तब तक उस महिला यानी रुखसाना का शव हॉस्पिटल में रहेगा, लेकिन यहाँ जो पुलिस है वह शांत नहीं बैठती है और वह उस मुस्कान के गांव में जाती है और बस इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने लगती है और पूछने लगती है कि ये जो लड़की जो मुस्कान है, मुस्कान ठीक ढंग से रहती है या नहीं। इस जो महिला जिनका मौत हो और जिस महिला की यहाँ मौत हो गई है उसका पति कौन है, कहाँ रहता है, तो मालूम चलता है कि उसका जो पति इजहार है वह तो ट्रक चलाता है और वह अब जो उसके पास फ़ोन तो पहुंच गया है, वह बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि वह इस समय चेन्नई में मौजूद है। अब दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की मुस्कान के बारे में जब पुलिस जानना चाहती है तो उस लड़की का चाचा बताता है कि दरअसल ये जो मुस्कान नाम की लड़की है इस पर उनको पूरा शक है, क्योंकि ये लड़की सही मायने में मतलब कि बदचलन लड़की है और इसके चाल चलन इतने ख़राब हैं, इतने बेकार है कि ये किसी के साथ भी संबंध बना बैठती है। और तो और इसके गांव में 2 आशिक और दोनों के साथ ही यह संबंध बनाया करती है। दोस्तों, जैसे पुलिस इस बात को जांचती है वह मुस्कान से कहती है कि मुस्कान, हमको पूछताछ करनी है और हमारे साथ तुम कोऑपरेट करो, गाड़ी में बैठो, हम थाने में जाकर हमसे पूछताछ करेंगे। दोस्तों, अब तो मुस्कान को पूछताछ करने के लिए थाने लेकर जाया जाता है। यहाँ गांव वाले भी विरोध करते हैं पुलिस का, भाई बिना किसी सबूत के आप थाने में लड़की को कैसे ले जा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा शक है उस लड़की पर, क्योंकि ये जो महिला की मौत हुई है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस पुलिस के पास आ चुकी है। दोस्तों, अब थाने में जैसे मुस्कान पहुंची है यहाँ पर अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा भी होता है। अब पुलिस उससे पूछ रही होती है कि मुस्कान, हमें यह बता दीजिए कि रात को जब तुम्हारी माँ सोई थी तो उनको दूध किसने पिलाया था। दोस्तों, इस बात को सुनकर वह मुस्कान बिल्कुल ही झेंप जाती है और बस वह मुस्कान कहने लगती है कि जनाब, दूध तो उसने ही पिलाया था। अब यहाँ पर वो पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि भाई ये और बताओ कि उस दूध में नींद की गोलियाँ किसने मिलाई थी। दोस्तों, जैसे ही इस प्रश्न को सुनती है मुस्कान के जो माथा है उस पर साफ साफ नज़र आने लगता है पसीना, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, परेशान हो गई थी और उसकी जो सांसों की गति है वो बहुत तेज़ बढ़ गई है। अब तो पुलिस उसको एक ठंडे पानी का गिलास पकड़ाती है और कहती है कि पानी पी लो और फिर उसके बाद सारी सच्चाई हमको बयां कर दो। जैसे वह पानी पीती है मुस्कान, वह अब ठंडी आह भरती है और कहती है कि हाँ जनाब, उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब तो पुलिस उसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कि उनके पास पहुंची है उससे उस लड़की मुस्कान के बयान यानी कि मैच करने लगती है, क्योंकि भाई पोस्टमार्टम में सारी रिपोर्ट आ गई है कि उसको पहले नींद की गोलियां खिलाई गई दूध के साथ मिलाकर और फिर उसकी गला घोंटकर जान ले ली गई। और दोस्तों, अब उस मुस्कान से पूछा गया तो मुस्कान भी इन्हीं सपनों को बताती कि उसने पहले तो अपनी माँ को तेज़ चीनी मिलाकर दूध को मतलब कि उबाला और फिर उसमें वो नींद की गोलियां डाल दी, वो भी काफ़ी सारी। और दोस्तों, उसके बाद उसने जब अपनी माँ को वह दूध दिया तो उस दूध को पीते ही उसकी माँ बहुत ही जल्दी यानी कि गहरी नींद में सो गई।
उसके बाद वह अपने दोनों आशिक यानी कि जावेद और अयान को अपने घर में बुलाती है और फिर उनके साथ मिलकर अपनी माँ को घसीट कर उसके बिस्तर से यानी कि गैलरी में लेकर जाती है और फिर उसकी गला घोंटकर जान ले ली जाती है। जब उसकी माँ की सांसें रुक जाती हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है, उसके बाद ही वे जो जावेद और अयान है दोनों उस घर में से निकलकर बाहर भाग जाते हैं और ये जो लड़की है यह अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। हाँ, वही लड़की जिसकी माँ उसके हाथों द्वारा मारी गई है और वह लड़की बड़े ही बेफिक्र तरीके से अपने बिस्तर पर सो रही है। और दोस्तों, सुबह 5 बजते ही वह ऐसा ड्रामा पेश करती है, सभी को जताना चाहती कि उसकी माँ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई है और अब वह क्या करे। दोस्तों, जब पुलिस के सामने यह पूरा मामला खुला तो पुलिस अब उस मुस्कान से पूछती है कि तुमने ये जो काम किया है, इतना बड़ा कांड किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पर वह लड़की बताती है कि यहाँ उसकी जो माँ है, उसकी माँ से यानी कि एक दिन पहले शाम के समय झगड़ा हुआ था। दरअसल वह जो लड़की मुस्कान है, मुस्कान जब खेतों पर अपने आशिकों के साथ मिलने के लिए गई थी, वहाँ पर वो लोग संबंध बनाते, लेकिन जब वह झुंडी उसको चुभ गई थी, वह आवाज़ बहुत ज़ोर से चीखी थी और इसी आवाज़ को सुनकर उस खेत का मालिक बाहर निकल कर आता है और जब वह रास्ते में खड़ा होता है तो उसको मालूम चलता है कि यहाँ पर मुस्कान अपने आशिकों के साथ मौजूद है। इसी बात की शिकायत लेकर वह शख्स अब तो मुस्कान की माँ के रुखसाना के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तेरी बेटी मैंने आज रंगे हाथों पकड़ी है और उस खेत में यानी कि मेरे खेत के अंदर इस प्रकार के घिनौने काम को अंजाम दे रही थी और तो इसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। यह सभी कपड़ों को अपने हाथ में लेकर बस नग्न अवस्था में भागी जा रही थी। दोस्तों, जैसे इस बात को रुखसाना सुनती है, रुखसाना का जो गुस्सा है वह उबाल मारने लगता है और वह अपनी लड़की यानी कि उस मुस्कान को बुलाती है और फिर उससे बहुत ही गलत शब्द भी इस्तेमाल करती है। बहुत ज़ोर से उसको डांटती और कहती है कि तू इतनी बदचलन है कि अपने अपने दो आशिकों के साथ एक साथ संबंध बनाना, अरे ये कहाँ की मानवता है भाई। और फिर यदि तुझे इसी प्रकार के आनंद लेने हैं तो अपने ससुराल क्यों नहीं जाती। लेकिन वह जो लड़की है मुस्कान साफ शब्दों में मना कर देती है, ना तो वह ससुराल जाएगी और ना ही कहीं और जगह जाएगी। वह तो जावेद की बीवी बनकर रहेगी और बस अयान के साथ भी ऐसे ही मजे करेगी। रुखसाना जब उससे पूछती है कि क्यों, जावेद भी राजी है कि तुम्हारे संबंध जो अवैध संबंध है वो अयान के साथ रहें, तो यहाँ पर वह साफ शब्दों में बताती है कि हाँ, जावेद को सारी बातें पता है और जावेद और अयान दोनों ही उसके साथ इसी प्रकार के संबंधों को अंजाम देते हैं और वो भी एक साथ। अब जैसे इस बात को सुनती है रुखसाना, वह अपनी बेटी यानी कि मुस्कान को पीट बैठती है, उसके मुंह पर बहुत सारे थप्पड़ मारती है, उसको डांटती है और कहती है कि आने दे तेरे बाप को, मैं सारी कहानी बड़े ढंग से बताऊंगी, उनको समझाऊंगी कि इस लड़की को कहीं ना कहीं फूंक दे, कहीं ना कहीं इसका मतलब इसको इतनी दूर ब्याह दे कि ये लौटकर वापस इस घर में आ ही ना पाए, क्योंकि इसने पूरे गांव में हमारे ऐसी बदनामी कर रखी है कि हमारा घर से निकलना भी दूभर हो गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस मुस्कान ने सारी कहानी बताई, अब उस मुस्कान की निशानदेही पर उसके दोनों आशिक यानी कि जावेद और अयान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको भी इनकी महिला की हत्या करने के जुर्म में मुख्य दोषी बनाया जाता है और उन तीनों को अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनको जेल में भेज देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छी सीख देकर जाते हैं कि भाई इस प्रकार के घिनौने काम करने का जो अंजाम होता है वो वाकई में बहुत बड़े हत्याकांड के रूप में उभर कर सामने आता है। और फिर जब ये हत्याकांड सामने आते हैं तो आदमी सिवाय हाथ मलने के उसके पास कुछ भी नहीं होता। वह इंसान जीवन भर इसी प्रकार से दुख पाता है और सोच रहा होता है, पश्चाताप कर रहा होता है कि उसने इस प्रकार के घिनौने काम को क्यों अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में तो उनको पता नहीं कौन सा मज़ा आ रहा था और उसी मज़े को करने के लिए वो लोग इतने भयानक खौफनाक काम को अंजाम भी देते हैं। और ये जो नई चढ़ती हुई उम्र है, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम भी कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही अनैतिक और असामाजिक होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के किसी भी काम को करने से पहले 10,000 बार जरूर सोचें और विचार करें कि इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, अब हम नाम लेने वाले हैं उन प्यारे जो हमारे कमेंट करने वाले जो दर्शक हैं। दोस्तों, उनमें हैं विपुल मिश्रा जो कि बिहार के रहने वाले हैं। वो हमको बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं और रोज़ाना हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे जो कमेंट करने वाले हैं ये जगवीर शर्मा है, रोज़ाना हमारी वीडियो को देखते हैं और बहुत ही सुंदर कमेंट करते हैं। दोस्तों, हमारी बहुत ही अच्छी ये आंटी हैं ऊषा रानी, जो कि
रहने वाली हरियाणा की हैं और वो रोज़ाना हमारी वीडियो को देखती हैं और कहते हैं कि आपकी वीडियो से अच्छी शिक्षा मिलती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक और व्यूअर है जिनका नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, वो हमारे लिए लिखते हैं कि आपकी कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक होती हैं, इसी प्रकार से समाज को जागरूक किया करें। दोस्तों हमारे पास एक और व्यूअर हैं जिनका नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जो कि रहने वाले दिल्ली के हैं, बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं और हमको प्रोत्साहित करने के लिए रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को देखा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कमेंट भी है जिनका नाम मैं आज की वीडियो में नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर टाइम लंबा होता जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं उन सभी कमेंट करने वाले हमारे व्यूअर्स से क्षमा चाहता हूँ। उनसे कहता हूँ कि मैं अगली वीडियो में उनका नाम जरूर लूँगा और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें और दोस्तों हमको सुंदर सुंदर सी कमेंट जरूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।